हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और हम 2 किंगडम सिस्टम तक पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि R.H. व्हिटेकर ने दिया था। हमें ईयर भी याद रखना है, 1969 में दिया था। R.H. व्हिटेकर ने कौन कौन से किंगडम दिए थे? मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम था वो कांस्टेंट था हर क्लासिफिकेशन में। बहुत सारे क्लासिफिकेशन आए थे पर ये 2 जो किंगडम थे, प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम, ये कांस्टेंट थे। तो 3 किंगडम कौन कौन से ऐड किया R.H. व्हिटेकर ने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक है, तो उनने कौन कौन से 5 किंगडम दिए थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और उनने 5 क्राइटेरिया यूज़ किए थे। R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और 5 ही क्राइटेरिया यूज़ करे थे। कौन कौन से क्राइटेरिया थे वो? सेल स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, उसके बाद आया 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम एक तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था। उनने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, कैरोलॉस ने दिया था ये, इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। इन्होंने क्या किया? मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 2 डोमेन? आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उन्होंने क्या किया, और बाकी सारे यूकैरियोट एक अलग डोमेन में कर दिया उनने। तो क्या ये 3 डोमेन हो गया और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड द कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक्चुअली 5 किंगडम सिस्टम जो है ना वो मोस्ट अडेप्टेड सिस्टम है। तो कोई सिस्टम अडेप्ट क्यों होता है? क्योंकि वो जो पिछला क्लासिफिकेशन जो था, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 3 किंगडम था, 4 किंगडम था, उसके जो डिसएडवांटेजेस थे, जो उसके एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो उसमें ड्रॉबैक्स थे, वो क्या हुआ? फुलफिल कर दिए किसने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने। मैंने आपको कल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स बताए थे, तो वो जो ड्रॉबैक्स थे उनको फुलफिल कर दिया, मतलब वो ड्रॉबैक्स हटा दिए किसने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने। तो क्या था? अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperm under the plants. The character that unify the whole kingdom was all organism included had a cell wall in their cell. मतलब ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन से? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको किस में रख दिया था? प्लांटी में रख दिया था लिनियस ने। और किस बेसिस पर रख दिया था? कि इन सब के पास सेल वॉल है। ठीक है, बट इनके जो और कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो थे वो डिफरेंट थे, बट फिर भी इनको एक साथ रख दिया था। ठीक है, दिस प्लेस टुगेदर विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो अदर कैरेक्टरिस्टिक थे उनमें वो वाइडली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। उसके बाद क्या है? इट बॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria, with other group which were eukaryotic. मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया। उसके बाद क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को साथ में रख दिया, जैसे क्लाइमोडोमोनास है और स्पाइरोगायरा है, ये इन दोनों को साथ में रख दिया था। क्लाइमोडोमोनास क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। स्पाइरोगायरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, हर काम हर पर्टिकुलर सेल कर रहा है इसमें। और क्लाइमोडोमोनास में ऐसा कुछ भी नहीं है और इन दोनों को साथ में रख दिया था, विच इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद क्या था? इसने क्या किया? हेट्रोट्रॉपिक फंगस और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स को भी साथ में रख दिया। किस बेसिस पर रख दिया? कि इनके पास सेल वॉल होती है, बट एक्चुअली फंगस जो होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता और ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। और ऑल्दो इन दोनों में ही सेल वॉल होती है, लेकिन फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? When such characteristics were considered, the fungus was placed in a separate kingdom called kingdom fungi. मतलब जो हमने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर किए तो फंगस का हमने एक अलग ग्रुप बना दिया जिसको हमने बोला किंगडम फंजाई। ठीक है, और सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस में रख दिए? किंगडम प्रोटिस्टा में। ये सब आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ रखे थे और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ रखे थे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ रखे थे।
तो बताया क्या है, प्रोकैरियोट्स कहाँ रखे थे सारे, मोनेरा में रखे थे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहाँ रखे थे, प्रोटिस्टा में रखे थे। और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स कहाँ रखे थे, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया में। सिंपल। उसके बाद क्या है, एक चीज़ एक्सप्लेन करी है कि क्लाइमोडोमोनास और क्लोरेला जो अर्लियर कहाँ रखे गए थे, एल्गी में रखे गए थे प्लांट्स के साथ, क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। और अमीबा और पेरेमीशियम जो कि अर्लियर कहाँ रखे गए थे, एनिमल किंगडम में रखे गए थे, क्योंकि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट थी। तो जब हमने जो क्राइटेरिया आर.एच. विटेकर ने 5 क्राइटेरिया यूज़ किए थे, जब हमने वो कंसीडर किए तो ये चारों ऑर्गेनिज्म कहाँ आ गए, किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आ गए। ठीक है। उसके बाद क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज बॉट टुगेदर क्लाइमोडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन द प्लांट्स एंड बोथ having the cell walls with paramecium and amoeba which were earlier placed in the kingdom animal kingdom which lacked cell wall. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria of classification changed. जो 5 क्राइटेरिया बताए थे वो यूज हो रहे थे ना। This kind of class changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. मतलब future में भी ऐसे changes possible हैं। Over the time, an attempt has been made to evolve the classification system, which reflect not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but it also phylogenetic, that is it is based on evolutionary relationship. मतलब जो अभी जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज के बेसिस पर नहीं हो रहा है, हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कंसिडर करते हैं। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम दी थी, कौन कौन सी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमेलिया। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। बाकी चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी और चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया।